Welcome guys. Today we move to transformation of sentences for class 9th, 10th, 11th, 12th and for the competitive exams. Rule number 6, different ways of expressing a condition. शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से बनाना। जो वाक्य शर्त प्रकट करते हैं प्राय उनको हम इफ से आरंभ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इफ से आरंभ नहीं होते हैं लेकिन इफ का काम करते हैं, अर्थात शर्त प्रकट करते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य इफ से प्रारंभ होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इफ को छिपाकर, इफ को हाइड करके, इफ के स्थान पर बट डैट, इन केस, अनलेस और इसी प्रकार से प्रोवाइडेड, सपोजिंग, वन मोर, इन शब्दों का प्रयोग करके भी शर्त प्रकट करने वाले वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कंजक्शन इफ़ या अनलेस का प्रयोग करते हैं, ये तो चलो ठीक है, ये तो शर्त ही प्रकट करता है, लेकिन कहीं पर कंजक्शनल फ्रेज भी आ सकता है और इफ को कहीं पर छिपाया भी जा सकता है। पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, सपोजिंग, ये मानकर, सपोजिंग क्या है ये पार्टिसिपल, और या कहीं पर आपने देखा प्रोवाइडेड पार्टिसिपल, इसका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। तो विभिन्न तरीके हैं, आज हम उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल्स। कंजक्शन है, इफ़ या अनलेस का प्रयोग करते हैं पहले। इफ़ यू रन फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट, अगर आप तेज़ भागते हैं, यू विल कैच द ट्रेन, कैच द बस, आप बस पकड़ लेंगे। तो क्या वाक्य हुआ, किससे शुरू किया हमने, इफ़ से। इफ़ यू रन फास्ट कॉमा यू विल कैच द बस, यू विल कैच द बस क्या है, ये मेन क्लॉज। इफ़ यू रन फास्ट क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, एडवर्ब क्लॉज। तो दोनों सेंटेंस मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन कैसा सेंटेंस है ये, कंडीशन, शोइंग कंडीशन। कैसे अंदाज लगाया, इफ से। तो मैंने कहा आपसे कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य इफ से प्रारंभ होते हैं। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द बस, अगर आप तेज नहीं भागोगे तो आप बस नहीं पकड़ पाओगे। तो क्या हुआ, हमने इफ की जगह में उसको नेगेटिव बनाने के लिए अनलेस का प्रयोग किया। अगर आप तेज नहीं भागोगे, शर्त है, भागोगे तब पकड़ोगे, नहीं भागोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तो इसलिए अनलेस से भी शर्त प्रकट करने वाले वाक्य प्रारंभ होते हैं। अगर यहाँ अनलेस आया है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव नॉट शब्द आएगा। अब यहाँ पर देखो, हाइड कर दो आप इफ को हाइड करके भी, इफ को छिपा करके भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, मैं कह रहा हूँ इफ, समझने में क्या होगा, इफ़ यू हैड कम टू मी, इफ़ यू केम टू मी, या इफ़ यू हैड कम टू मी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमने इफ का विलोप कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैड शब्द को आगे लिखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव नहीं है। हैड यू कम टू मी, काश तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की होगी, कर दी होती। परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ भी परफेक्ट टेंस क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, कह तो मैं फिर भी वही रहा हूँ, अगर, इफ़ कह रहा हूँ, लेकिन इफ़ को मैंने छिपा रखा है। किसका प्रयोग किया मैंने, हैड का। हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। नेक्स्ट, शुड ही हियर ऑफ माई स्ट्रेस, ही वुड हैव रन टू माई हेल्प। शुड ही हियर ऑफ माई स्ट्रेस, अगर उसको मेरा कष्ट का पता चल गया होता, अगर उसको मेरे तनाव का पता चल गया होता, अगर उसको मेरी परेशानी का पता चल गया होता, अगर उसने मेरी परेशानी को सुन लिया होता, ही वुड हैव रन टू माई हेल्प, तो वो भाग करके मेरी मदद को आ गया होता, या वो भाग करके मेरी मदद को आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं आज, इफ़ वाले वाक्य, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेज इफ़ या अनलेस का प्रयोग करके शुरू होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अनलेस से,
और अफर्मेटिव सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इफ और अनलेस का ही प्रयोग करें। उसकी जगह में इफ और अनलेस को छिपा करके भी हम क्या बना रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। शुड ही हियर ऑफ माई स्ट्रेस, अगर उसने मेरी परेशानी सुन ली होती, ही वुड हैव रन टू माई हेल्प, वो मेरी मदद को दौड़ गया होता, दौड़ कर आ गया होता। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। किससे शुरू हो रहा है, मॉडल से। ऐसे ही वेयर माई फ्रेंड्स हियर ही वुड हेल्प मी, यहाँ ध्यान दो, माई फ्रेंड के साथ वो जाता है, लेकिन हमने क्या लिख रहे हैं, वेयर, काश मेरा मित्र यहाँ होता, क्योंकि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये सिचुएशन नहीं है वहाँ पर, ये सिचुएशन वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वेयर का प्रयोग करेंगे हम। काश मेरा दोस्त यहाँ होता, काश मेरा दोस्त यहाँ होता, इसका मतलब है इफ़ माई फ्रेंड वेयर हियर, ये अर्थ हुआ इसका। लेकिन हम इफ़ को हटा करके कैसे बनाएंगे, वेयर को पहले लिख लेंगे, वेयर माई फ्रेंड हियर, काश मेरा मित्र यहाँ होता, ही वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करता, वो मेरी मदद करता। तो कहना ये चाह रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस इफ़ या अनलेस से शुरू होते हैं, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई स्थानों पर ऐसा होता है कि हम इफ़ या अनलेस का प्रयोग नहीं करते, फिर उसकी जगह को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर माई फ्रेंड हियर, काश मेरा दोस्त यहाँ होता, ही वुड हेल्प मी, वो मेरी मदद करता। तो वेयर को आगे रख दिया हमने। नेक्स्ट, ऐसे अब आप देखोगे क्या, अब आप कंजक्शनल फ्रेज को देखो। कंजक्शनल फ्रेज क्या है, इन केस यू एक्सीड माई रिक्वेस्ट, माना कि आपने मेरी मदद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली होती, माना कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को सुन लिया होता, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बड़ा कृतज्ञ हो जाता। मान लें कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया होता, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बड़ा धन्य हो जाता। तो ऐसे भी बन सकता है, इन केस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंजक्शनल फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, इफ़ इट रेन्स। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ को छिपा करके, इफ़ को हटा करके, इफ़ की जगह में दूसरा शब्द लगा करके भी, कंजक्शनल फ्रेज लगा करके भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो इन केस से भी हमने क्या बनाया, कंडीशनल सेंटेंस। बट डैट, देखो एक नया शब्द है, माना कि, सी सॉ इट, माना कि उसने इसको देखा, सी कुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, तो भी उसने उस पर विश्वास नहीं किया। बट डैट सी सॉ इट, अगर उसने उसको देख भी लिया था, अगर वो उसको देख भी लेती, सी कुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, उसको उस बात पर विश्वास नहीं होता। तो बट डैट लगा करके भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। किसकी जगह में आया बट डैट, इफ़ की जगह में, अनलेस की जगह में, यहाँ पर इफ़ की जगह में आया है। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताऊँ, पार्टिसिपल का प्रयोग करके या पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके या पार्टिसिपल फ्रेज, क्या होता है पार्टिसिपल, कोई वर्ब है, गो, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन, रिटर्न, प्लेड, ये भी पार्टिसिपल है। तो इनका प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हो, इफ के जगह में इनको रख सकते हो और कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हो। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य इफ या अनलेस से बनते हैं। इफ से पॉजिटिव, अनलेस से नेगेटिव। लेकिन और भी कई शब्द हैं जहाँ पर हम इफ को और अनलेस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भी हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ये है सेंटेंस। सपोजिंग यू फेल, माना कि आप फेल हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हो, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। सपोजिंग यू फेल, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। आई शैल सर्टेनली एडमिट यू, मैं निश्चित रूप से तुम्हें स्वीकार करूँगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी उपस्थिति को मानूंगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि दैट द रूल्स अलाउ इट, नियम मुझे इस बात की अनुमति दें। क्या कहा, आई शैल सर्टेनली एडमिट यू, मैं ज़रूर तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूँगा,
बशर्ते कि, प्रोवाइडेड का अर्थ क्या होता है, बशर्ते कि, क्या है प्रोवाइडेड, पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले आई हुई है। अगर अकेले आती है तो क्या होती है, पार्टिसिपल होती है, वर्ब नहीं होती है। दैट द रूल्स अलाउ इट, अगर नियम उसकी हमको क्या करें, अनुमति दें। तो आज था इफ़ और अनलेस की जगहों में अन्य शब्दों को लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करें कंडीशन को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।